गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये वैष्णो देवी का पार्ट 5 है और हम लोग घोड़े से उतर चुके थे गाइस। हमने उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमको डर इतना लग रहा था। फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था और पूरे टाइम हम थके रहे। अर्धकुमारी से भवन तक डरे हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कभी घोड़े पे बैठे नहीं थे और इस बार मेरा भाई साथ में ही नहीं आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और ये देखिए ठंड कितनी ज़्यादा है। हमने बाबू को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इन्होंने भी अपनी जैकेट पहन ली थी, मैंने भी अपना स्वेटर पहन लिया था, बच्चों ने भी जैकेट पहन लिया था। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, तो मैंने ना स्टॉल से अपने कानों को भी कवर कर लिया था। बाबू कितनी मुस्कुरा रही है ना। बाबू बड़ी होगी तो देखेगी। और ये देखिए माता रानी का भवन किसी स्वर्ग से कम नहीं है गाइस। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अपने पति के साथ यहाँ पे चौथी बार दर्शन करने आई हूँ, अपने बच्चों के साथ दर्शन करने आई हूँ। बस माता रानी की यूं ही कृपा हम लोगों पर बनी रहे और सबके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ मिले। और ये देखिए माता रानी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं हम। यहाँ पे रात के 3:30 बज रहे हैं और कोई कहेगा कि ये 3:30 बजे का नज़ारा है। हर दुकान पे एक अलग ही रौनक, अलग ही उत्साह, अलग ही खुशी थी गाइस। कोई दर्शन करके लौट रहा था तो कोई दर्शन करने जा रहा था। और रात के 3:30 बज चुके थे। और ये देखिए माता रानी का भवन कितना सुंदर है। अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं होता है गाइस। पहले ही सारा हमारा सामान रख लेते हैं। बाकी जो लेदर चमड़े से बनी हुई जो भी चीज़ें होती है वो भी हमें यहाँ पे जमा कराना होता है। लॉकर है यहाँ पे। इस बार कुछ अलग सिस्टम दे रखा है, डिजिटल लॉकर दे रखे हैं इन लोगों ने और बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है गाइस। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे बाबू को लेके। और ये जो बगल का रास्ता है ना, लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये रास्ता जो है ये भैरव बाबा के रोपवे के लिए जाता है। हमारा 7:30 बजे का टिकट था। हमने पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था रोपवे का। और मैं अपने बाबू को लेके यहाँ पे बैठ चुकी थी। जो माता रानी के पास का नियरेस्ट चेक पोस्ट था वहीं पे मैं बैठी हुई थी। और बाबू काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और यहाँ मेरी बेटी नहा धो के आ गई थी गाइस। और हस्बैंड और वो बेटी भी नहाने गए हुए थे। तो आप देख सकते हैं हम बाबू के पापा का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद गाइस हम लोग दर्शन भी कर लेते हैं। उसका वीडियो नहीं बना क्योंकि अलाउ नहीं था। और फिर हम 7:30 बजे निकल गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। कहते हैं ना, अगर माता रानी के दर्शन हो गए हैं तो आपकी यात्रा तभी सफल होगी जब आप भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए। यहाँ का मौसम ऐसा था जैसे यहाँ पे रिमोट चल रहा हो ऊपर वाले का। हर एक सेकंड में ना चेंज हो रहा था मौसम। काली घटा छा रही थी और फिर एकदम से मौसम खुल जा रहा था। मतलब चमत्कार, बिल्कुल अद्भुत नज़ारा था। फिर वहाँ से हम आए। हमने अपनी बेटी का मुंडन का जो मुंडन संस्कार था वो करवा रहे थे। और यहीं पे ही इनसे ही हमने अपनी दोनों बेटियों का 11 साल पहले मुंडन करवाया था भवन में ही। और ये देख सकते हैं बाबू के कितने बड़े बाल हैं। और ये मेरे बच्चों ने क्लिप शेयर किया है, बनाया है ये वीडियो। और देख सकते हैं बाबू को हाथ में कुछ भैया ने पाउडर वगैरह पकड़ा दिया था जिसकी वजह से बिज़ी थी। बाकी जो इनकी दीदी थी ना वो बहुत ज़्यादा रोई थी मुंडन के टाइम पे, बहुत ज़्यादा। पर बाबू तो थोड़ी शांत है देखते। और इनके पापा वीडियो देखो बनाने के लिए परेशान थे। एक एक बाल बेटी का जो गिर रहा था उसको कर रहे थे। वैसे तो बुआ रोकती हैं बाल, पर मेरी कोई सगी रियल सिस्टर नहीं है, पर एक सिस्टर है जो कि इनके मामा की बेटी हैं। वही हम लोगों को राखी बांधने आती है, मेरे हस्बैंड को, मुझको, मेरे बच्चों को। दीदी मिस यू सो मच। पर वो क्या कहते हैं, आ नहीं पाए। और ये देखिए बाबू इतने नखड़े मारती है ना हमारी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बाबू के बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे। पापा यहाँ पे अच्छे से ये कर दिया और उन्होंने फिर स्वास्तिक बनाया। और इस तरह से हम यहाँ पे बाण गंगा की तरफ आए। और इतना परेशान हो गए थे बाबू के लिए, हमने पिट्ठू किया था। यहाँ पे हमने बाबू देख रही है, इनके पापा बाण गंगा में गए हैं। इनके जो बाल हैं वो विसर्जित करने के लिए कहते हैं कि मुंडन कराओ तो बहती धारा में ही उसको प्रवाह कर दो आटे की लोई के अंदर। तो मैं आटा वगैरह घर से प्लेट वगैरह लेके गई थी। और ये देखो अंकल जी के बगल में मेरे हस्बैंड येलो टी-शर्ट में आ रहे हैं। ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई गाइस क्योंकि रात का टाइम था, इस वजह से हम लोग ऊपर अकेले थे, ये नीचे की तरफ गए हुए थे।
तो इस तरह से हमारी यात्रा पूरी हुई है। और ये देखिए बाबू के पापा आ गए हैं और बहुत अच्छा लगा। माता रानी की कृपा मेरे बच्चों पे यूं ही बनी रहे। मैंने बोला था थोड़ा जल ले आना, ताकि बच्चों को मुंडन कराने के बाद इसके सर पे हम वो करते, नहला तो सकते नहीं है, ठीक है। बाबू टच करके देख रही थी। और ये क्लिप्स हैं जब हम होटल पहुंच चुके थे, सोए, और उसके बाद सुबह में हम कटरा घूमने गए थे। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। पार्ट 6 आएगा, देखिएगा।